नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है प्रैक्टिस टेस्ट जो 13 नंबर को विशेष करके ध्यान रखेंगे। एडिटोरिया की जो प्रैक्टिस सेट क्या है, 13 नंबर, इसको क्या करना है कि देखना है। आइए प्रथम प्रश्न की अगर बात करते हैं कि ब्राजील द्वारा विकसित पहले विश्व अवलोकन उपग्रह का नाम क्या था? तो अवलोकन उपग्रह का नाम क्या था? नाम है, तो कह रहा है कि अमेजोनिया वन। क्या? अमेजोनिया वन था। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न हम सभी देखते हैं कि सितंबर 2020 में जारी फीफा रैंकिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन क्या है कि सही है? प्रथम स्थान बेल्जियम को प्राप्त हुआ, यह सही है। दूसरा कह रहा है भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है, यानी कि ए और दोनों सही है, तो सी नंबर ये सही ऑप्शन। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गुस्ताव ट्रॉवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है आदित्य। क्या? आदित्य। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, भारत के किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारी शक्ति आपको क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वीणा देवी और उसके बाद क्या भावना कंठ। तो इसको ए और बी दोनों यानी कि डी विशेष करके ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न को देखिए, भारत की पहली आपको एलएनजी बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई? पहली एलएनजी बस सेवा का शुरुआत कहां की गई? तो केरल में। कहां पे? तो केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट। छठा प्रश्न देखिए, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? नागोया में। कहां पे? तो नागोया में। कहां किया जाएगा? तो नागोया में। सातवां प्रश्न देखिए, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? तो ए और बी दोनों को विशेष करके ध्यान रखेंगे, ए और बी दोनों को। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, मार्च 2020 में प्रकाशित एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? किसकी जीवनी पर क्या है कि आधारित है? तो मनोहर पारिकर, जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से भारत के क्या रक्षा मंत्री भी बने। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अब 9 नंबर प्रश्न देखिए, मार्च 2020 में चारकूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? ये कह रहा है तो मिजोरम में। कहां पे किया गया? तो मिजोरम में। 10वां प्रश्न देखिए, किस प्रौद्योगिक संस्था में भारत का पहला वैश्विक हार्ड पर लूप आपको पॉड स्पर्धा का आयोजन किया गया? तो आईआईटी मद्रास में। कहां पे? तो आईआईटी मद्रास में। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ई गवर्नेंस पर। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, तो मुंबई के। कहां पे? तो मुंबई में किया गया। 12वां नंबर, सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? 12 नंबर प्रश्न को देखिए, उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। 13 नंबर प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय मैराथन पुलिस हेल्थ रन का आयोजन किस राज्य की पुलिस ने किया है? किस राज्य की क्या पुलिस ने किया है? तो इसको ध्यान रखेंगे, कहां के? तो महाराष्ट्र के। कहां के? तो महाराष्ट्र के। 14 नंबर प्रश्न देखिए, बजट 2020 में
कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो आपको 5, कितना? तो 5। 15वां प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से क्या सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों के। कितने लोगों के? तो 7 लोगों के। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 16 को देखिए, किस देश की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला की शुरुआत किया? किसके सहायता करने के लिए? तो बनीला आपको मेडागास्कर में ज्यादा होता है, तो मेडागास्कर के लिए इसको विशेष करके ध्यान रखें, मेडागास्कर के लिए। 17वां प्रश्न देखिए, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हिंद महासागर में आए चक्रवात का नाम दिया गया है, नाम दिया गया है तो आपको पवन। क्या? तो पवन विशेष करके ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। किसे? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। 19 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आपको नई दिल्ली। कहां पे? तो नई दिल्ली। 20वां प्रश्न, हाल ही में मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? जोखा अलहार्थी को। जोखा अलहार्थी को दिया गया, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वकालत से। किससे था? तो वकील थे वो। तो ए नंबर उसका ऑप्शन सही होगा, विशेष करके ध्यान रखें। 22वां, रसे नामक उच्च शिक्षा मॉडल किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो इसको विशेष करके ध्यान रखें कि राजस्थान द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान द्वारा। 23 नंबर प्रश्न, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में किस भारतीय टीम का नया प्रायोजक घोषित किया गया है? तो बैजू को। किसे? बैजू को घोषित किया गया है नया टीम का क्या प्रायोजक। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अब भारतीय टीम के जो जर्सी पर बैजू का होगा जी। 34 नंबर प्रश्न देखिए, माइंड मास्टर विनिंग लेंस फॉर अ चैंपियन लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। विश्वनाथन आनंद। 25 नंबर प्रश्न देखिए, प्रेस की आजादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये लंदन में। कहा किया गया? तो लंदन में। 26 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की गई? क्रूज बोट की कह रहा है कि किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल में। कहां पे? तो केरल में। 27वां प्रश्न देखिए, किस देश में सॉवरेन इंटरनेशनल कानून को लागू किया गया? ये विशेष करके ध्यान रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको 27वां नंबर अगर जो बात करें तो 27वां नंबर जो प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस में। कहां पे? तो रूस में, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 28वां प्रश्न को देखिए कि पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसके हराकर जीता? किसको हराकर जीता? तो कैरोलिन मारिन को। किसे? कैरोलिन मारिन को। इसको विशेष करके ध्यान रखें। उनतीस नंबर प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। 2012। ठीक है। 30वां प्रश्न, पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की
मांगछेदु चेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। कितना? तो 720 मेगावाट को। कितना? 720 मेगावाट। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, पर्यावरणविदों ने निम्न में से किस शहर के 2050 तक जल में समा जाने की संभावना व्यक्त की है? तो आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, जकार्ता को। किसे? जकार्ता को। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, मोहम्मद जहूर खयाम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संगीत से। किसे? तो संगीत से। 33वां प्रश्न देखिए, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में। कहाँ पे? तो गुवाहाटी में। 34वां प्रश्न कर रहा है कि 34वां प्रश्न, लेसन लाइफ थॉट मी नॉलेजली किसके आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो अनुपम खेर की। किसकी? अनुपम खेर जी के। 35वां प्रश्न देखिए, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नवंबर 2019 में आयोजन स्थल है? तो गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? तो गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 36वां प्रश्न के, भारत सरकार द्वारा 6 रोगों से उन्मूलन के लिए किस संस्थान के साथ ऋण समझौता किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। किसे? वर्ल्ड बैंक के साथ। 37वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए डीएनए डाटाबेस बनाने हेतु परियोजना की घोषणा की है? तो गेंडा की। किसे? तो गेंडा की। विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गेंडा। अब देखिए 38वां प्रश्न, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 39 प्रश्न देखिए, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। 40 नंबर, फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार एक कानून पारित किया है? तो सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। 41वां प्रश्न, आईएमएफ के अनुसार जारी रिपोर्ट 2020 तक दुनिया का सबसे तेज से वृद्धि करने वाला देश कौन है? दुनिया का सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? तो गुयाना। कौन सा? तो गुयाना होगा। कौन सा? तो गुयाना। विशेष करके ध्यान रखेंगे। 42वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में आयोजित मिर्च महोत्सव में किस राज्य के खोला मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा को। किसे? तो गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, सितंबर 2020 में 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्सटेक, थोड़ा सा आप सभी इसको देख लेंगे, ठीक है, कि बिम्सटेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? 2020 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में किया जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा है सौराष्ट्र। कौन सा? तो सौराष्ट्र। 45वां प्रश्न, मार्च 2020 में सीडीबीआई द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस ट्रेन की शुरुआत की गई है? स्वावलंबन आपको एक्सप्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं शब्दों का जो उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो आप वहां पे थोड़ा सा देख लेंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न देखिए, 26 मार्च को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया? तो सऊदी अरब के साथ। किसके? सऊदी अरब। 47 नंबर प्रश्न की, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये क्लोरोक्विन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। 48 नंबर, 22 मार्च 2020 को मनाया गया जल दिवस का थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। बी नंबर, ठीक है, ध्यान रखें। कर 49 नंबर प्रश्न को देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। करेक्ट, गलत है। इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा, यह सही है। यह यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम संस्करण था, गलत है। केवल क्या है कि 2 सही है, ठीक है। 50वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।